नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे महोदय से करा रहे हैं जो देश विदेश के चोटी के नेताओं और नामी गिरामी हस्तियों से अपने संबंधों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तांत्रिक, गॉडमैन, कॉनमैन जैसे नामों से पुकारे जाने वाले ये महोदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सौदे कराने के आरोपों से भी घिरे हैं। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खासम खास माने जाने वाले यह तांत्रिक राजीव गांधी की हत्या की साजिश के आरोपों और कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव के बयानों से उठे विवादों के कारण भी संदेहों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई प्रोफाइल तांत्रिक और कंट्रोवर्शियल गॉडमैन चंद्रा स्वामी की। उनतीस सितंबर 1949 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव बहरौर के एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमीचंद जैन है। साधारण सा दिखने वाला बालक नेमीचंद न जाने कब तंत्र विद्या का जानकार चंद्रा स्वामी बन गया और फिर तंत्र मंत्र और यज्ञ के सहारे उसने पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा जाल बिछाया कि देश का बड़े से बड़ा नेता भी उसके भव्य आश्रम में मत्था टेकने पहुंचने लगा। चंद्रा स्वामी का जादू किस तरह सर पर चढ़ के बोलता है, ये पिछले दिनों उनके पैतृक गांव में उनकी माता स्वर्गीय अचला देवी के श्रद्धांजलि समारोह में पहुंची राजनेताओं और फिल्म पर्सनैलिटीज की भीड़ से साफ हो जाता है। चंद्रा स्वामी के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत रिच हैं। 100 से भी अधिक देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स या हेड्स ऑफ स्टेट से अपनी अंतरंगता का दावा करने वाले चंद्रा स्वामी सत्ता के गलियारों में अपनी जबरदस्त पैठ के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी और सुल्तान ऑफ ब्रुनई से तो उनकी पुरानी दोस्ती है। PLO लीडर यासिर अराफात, जॉर्डन के किंग हुसैन, इजिप्ट के हुस्ने मुबारक, पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जयवर्धना, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम, बहरीन के सुल्तान खलीफा, मस्कट के गवर्नर और हॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर से भी उनके मधुर संबंध हैं। इन दिनों चंद्रा स्वामी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और खास बात तो यह है कि उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले राजनेता भी आज दिन के उजाले में उनके यहाँ जाने से कतरा रहे हैं। साउथ दिल्ली के भव्य आश्रम में रहने वाले चंद्रा स्वामी पहली बार गंभीर संकट में फंसे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनको कैसे आप पटा लेते हैं? कौन सा हुनर है आपके अंदर? जीवन में सबसे बड़ी आधार आलम्बन केवल अध्यात्म में हो सकता है और मैं अध्यात्म मार्ग का एक पथिक हूँ। तो अपने को एक शक्ति लेने के लिए या अपने को मानसिक शांति के लिए ये आते हैं, क्योंकि ये लोग समाज में चर्चित है, इसलिए चर्चा बन जाती है कि ये लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन तमाम साधु संत इस देश में हैं, उनके पास तो लोग नहीं जाते। आपके पास क्यों गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक देश के नहीं कई देशों के आते हैं? क्या चक्कर है? ये सब भगवत कृपा, भगवती की कृपा है, इतना ही कहूंगा। कुछ ना कुछ मंत्र आपको उनको देते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं जिसकी वजह से वो लोग आते हैं। चमत्कार दिखाने में मेरा विश्वास नहीं है, न चमत्कार में दिखा के प्रभावित करने में मेरा विश्वास है। स्वामी जी, बात समझ में नहीं आती कि नेताओं से सिर्फ आपके आध्यात्मिक संबंध है। निश्चित विशुद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध ही है। कुछ न कुछ राजनीतिक संबंध तो है ही। आप उनकी राजनीतिक मदद करते हैं, किसी को कुर्सी पे बिठाते हैं, किसी को कुर्सी से हटाते हैं, किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिलवाते हैं। ये तो आप लोगों की कल्पनाएं हैं। आप नेताओं को धन भी देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं इलेक्शन के वक्त। हमारे कई उद्योगपति, पूंजीपति भक्त होते हैं, उनसे कभी कभी किसी को, अच्छे व्यक्ति को मदद करा दी, अच्छे कार्य के लिए कोई सेवा का कार्य करता होता है। राजनीतिक दृष्टि से मैंने कभी किसी की मदद की न करता हूँ। जब आप कहते हैं कि सारे नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर्स का सवाल है, इंदिरा गांधी से आपके अच्छे संबंध रहे, राजीव गांधी से भी अच्छे हो गए थे, चंद्रशेखर का तो कहने क्या, वो तो बिल्कुल आपके खासम खास थे, नरसिम्हा राव जी के लिए भी यही कहा जाता है कि आपके खासम खास हैं। फिर वीपी सिंह को आप क्यों नहीं पटा पाए? वो आपके खिलाफ क्यों रहे? मेरे मन में उसके प्रति भी कोई नहीं है और न मैंने प्रयत्न किया। मैं उनसे जरूर 1976 में मिला था, जब वो केंद्र में उप वाणिज्य मंत्री थे, पर उनकी कुछ
विचारधाराएं मुझे प्रभावित नहीं कर पाई, इतना बिखरा हुआ व्यक्तित्व लगा, तो मैंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। ये वीपी सिंह को आपने पसंद नहीं किया, वीपी सिंह ने आपको पसंद नहीं किया? मैंने जैसा कि बताया कि कोई उनके अंदर इस तरह के संस्कार और कोई मुझे ऐसी चीज प्रभावित नहीं की। मैं उनके अपने संबंध के बारे में मौन ही रहा। अर्जुन सिंह भी आपसे उसी तरह नाराज रहते हैं जैसे वीपी सिंह है। उन्होंने कहा है कि चंद्रास्वामी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग भी की है। ये उनकी अपनी कल्पना या उनकी अपनी भावना होगी। अर्जुन सिंह ने कभी आपसे मिलने की कोशिश की? जहाँ तक मुझे स्मरण है, उस समय वो मध्य प्रदेश सरकार में प्रकाश चंद्र सेठी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। उस समय पहली बार वो मेरे से मिले, उसके बाद कई बार मिले हैं। किस सिलसिले में मिलते थे? हाल में आपसे मिले कभी वो पिछले 1-2 साल के अंदर? लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व उन्होंने एक पत्रकार आलोक तोमर के माध्यम से मेरे मिलने की इच्छा व्यक्त की। आलोक तोमर मुझे उनके पास ले गए, उनसे बातचीत हुई, तो उनकी इतनी तीव्र महत्वाकांक्षा और इतनी मनोवृत्ति देख के मैंने कहा कि इस चीज में मैं पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा हमारे और नरसिम्हा राव जी के बीच में व्यर्थ के लोग दीवार खड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है और मैं कभी नरसिम्हा राव जी से राजनीतिक चर्चा नहीं करता। आप अपनी महत्वाकांक्षा को कम कर दीजिए, समाधान हो जाएगा। ऐसा कह के मैं आ गया, फिर मैं दोबारा उनसे नहीं मिला। उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी? उनकी महत्वाकांक्षा तो आप सब जगह जानते हैं कि उनकी क्या महत्वाकांक्षा है। आपसे भी अनुष्ठान करवाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बन के वो? जरूर उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की है। उनको बनाने वाले तो उनके गुरुदेव अनुष्ठान कई बार किए, मौनी बाबा है। जब आप सन्यासी हैं तो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? व्यक्तिगत मेरी कोई राजनीतिक न आकांक्षा है न इच्छा है, किंतु राजनीतिकों में संस्कार बने रहे, ये मेरा संकल्प है। इस नाते मेरी राजनीति में रुचि है। हिंदुस्तान के नेता तो समझ में आता कि आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने आते हैं, लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रों के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान आपसे लेते हैं? हर एक को अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर व्यक्ति समाधान लेता है। क्या किसी संप्रदाय के आगे ये एक विधान बना हुआ है कि इसके लिए ये अध्यात्म लागू नहीं है? मैं तो विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो सभी धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अदनान खशोगी उन नेताओं को समझाते हो कि आपके जेब में पूरी भारत की सरकार है, इसलिए ऐसे आदमी से मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है? खशोगी कोई मेरे जनसंपर्क अधिकारी नहीं है कि इन नेताओं से मुझे मिलाए। मेरा अपना व्यक्तिगत संपर्क है और उनसे जो संबंध है वो एक आत्मिक संबंध है। ये अदनान खशोगी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? संयोग से न्यूयॉर्क में वो मेरे से मिले। उसको भारतीय ज्योतिष में बड़ी रुचि है और वो आए। पहली भेंट और साक्षात्कार में ऐसी आत्मीयता हो गई कि वो संबंध चले आ रहे हैं। वो लगभग 10-15 वर्ष के संबंध होंगे। अदनान खशोगी तो हथियारों के सौदागर हैं, इस काम में आपकी मदद लेते हैं वो? ये बात शोभा देती है आपको? ये आपको आज बता दूं, जब वो मेरे से मिले, निश्चित वो अस्त्र शस्त्र के व्यापार करते थे। और मिलने के बाद धीरे धीरे मैंने उनका हृदय परिवर्तन किया। आज लगभग 10 वर्ष से उन्होंने कोई किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं किया है। अहिंसा में उनकी रुचि हुई है और आजकल उनके पास तो रियल एस्टेट के, फाइनेंस के, इंटरनेशनल ट्रेड के इस कामों में रुचि लेते हैं। ये पैमेला बोर्डेस को भी आप जानते हैं? संत का दरबार है, हर प्रकार की आत्माएं आती है, हर एक के लिए हम मंगल प्रार्थना करते हैं। अब उसमें वो भी कभी आ गई हो तो मुझे स्मरण नहीं है। पैमेला बोर्डेस आशीर्वाद लेने आई थी या कुछ जंत्र मंत्र सीखने आई थी या सिर्फ दर्शन करने आई थी? मुझे पूरा स्मरण नहीं आई होगी, 1-2 बार मिली होगी, मुझे स्मरण नहीं है। ये एलिजाबेथ टेलर का कमर का दर्द आपने ठीक कर दिया था, उसके बाद से आपकी शिष्या हो गई वो जब मेरे पास आई तो पीड़ा से, दर्द से व्याकुल थी। हमने प्रार्थना की, प्रभु ने सुनी और उसका विश्वास बन गया कि मैं निमित्त बन गया। विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी की पर्सनालिटी से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। चंद्रास्वामी पर भारत के प्रधानमंत्रियों से अपनी निकटता का लाभ उठाकर
अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के भी आरोप लगते रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के अंतरंग संबंध बताए जाते हैं। चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रहती है। चंद्रास्वामी की औरों से मित्रता हो तो ठीक आदमी है। हम अगर कहें हमारे से कितनी मित्रता है उस बारे में, हमको चंद्रास्वामी से परिचय हमारा 1970 से है। अब मैं कह दूं मेरा परिचय नहीं है। आपके भी नेता लोग थे, उनसे बड़ी मित्रता थी, लेकिन वो गुप्त मित्रता थी। हम गुप्त मित्रता नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से चंद्रास्वामी के संबंध आंध्र प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के दिनों से हैं। उस जमाने में नरसिम्हा राव के लिए पूजा पाठ कराने वाले चंद्रास्वामी आज भी उनके करीबी माने जाते हैं। लोग समझते हैं कि चंद्रास्वामी को हम खुश कर लेंगे तो नरसिम्हा राव को खुश कर लेंगे। चंद्रास्वामी के रिकमेंडेशन पर गृह मंत्रालय में अधिकारियों की पोस्टिंग, आईबी में अधिकारियों की पोस्टिंग, सीबीआई में अधिकारियों की पोस्टिंग चंद्रास्वामी के कहने पर होती है। हमारे जो दूतावासों में पोस्टिंग, एम्बेसडर्स की पोस्टिंग्स होती है, उसमें उनका व्यापक प्रभाव है। ये आदमी पिछले 4 वर्षों से देश के ऊपर हुकूमत कर रहा था। सारे मिनिस्टर इसके पैरों में पड़े रहते, पैर छूते थे लोग, वो लोग जो बड़े पदों पर आसीन हैं, इसलिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि प्रधानमंत्री से नजदीकी होने के कारण ये आदमी को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। चंद्रास्वामी और प्रधानमंत्री के संबंध जरूर रहे होंगे, लेकिन चंद्रास्वामी की ऐसी कोई हैसियत नहीं है। मैं हैसियत शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री को विवश कर सकें या उनसे कोई आदेश दिलवा सकें ऐसा जो न्याय सम्मत ना हो। ये नरसिम्हा राव को आपने अपना चेला कैसे बना लिया? मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला। मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ। उनसे मेरे आत्मिक संबंध अवश्य है, और वो आज के नहीं, गत 25 वर्ष के संबंध है। 25 साल पहले आप उनको कैसे मिले थे? हैदराबाद में मेरा उनसे पहला प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उस समय वो आंध्र प्रदेश में संभवतः मुख्यमंत्री थे। आपने कहा है कि आपकी कार पीएम हाउस में अंदर तक जाती है, पोर्टगो तक, और उसकी कोई तलाशी नहीं ली जाती, सही है? जैसे हम प्रधानमंत्री भवन में जाते हैं, आपने देखा होगा एक बैरियर लगा रहता है, जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ गाड़ी मेरी चेक होती है, और फिर मैं वो जाके अंदर जाती, मुझे छोड़ के आती है, फिर चेक होती, फिर मुझे लेने आती। तो चेक सुरक्षा जांच तो निश्चित होती है। महीने में कितने बार पीएम से मिलते रहते हैं? महीने में नहीं, यदा कदा कभी जब संयोग होता है, उनके जन्म दिवस पे बधाई देने गया हो या कभी कोई ऐसा संयोग आया हो, क्योंकि मैं तो ज्यादा विदेश यात्रा में भी रहता हूँ। चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, इन दो लोगों के बारे में कहा जाता कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। जो मेरे निकट है उनके प्रति शुभकामना स्वाभाविक है। मैंने कोई ऐसी भूमिका अदा नहीं की कि ये दोनों प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोग तो आपको चंद्रशेखर सरकार और नरसिम्हा राव सरकार का राजगुरु मानते हैं। इन लोगों की अपनी कल्पनाएं हो सकती है, और मेरी कोई किसी इस तरह की न भूमिका रही है और न कोई महत्वाकांक्षा है। आपने राव साहब की तमाम मौकों पे मदद भी की। मैंने कोई किसी तरह की मदद नहीं की। एक बार यूएस कांग्रेस में इंडिया की लॉबिंग के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत थी, सुना हुआ आपने उनको दिलवाए थे? नहीं, मेरा कोई इस तरह की भूमिका नहीं रही। मेरा संबंध जरूर है वहाँ कांग्रेसमैनों से। कितने कांग्रेसमैन आपको जानते हैं यूएस कांग्रेस के? आज तक मैं गणना तो नहीं की, पर काफी संख्या है। इंदिरा गांधी से कैसे रिश्ते थे आपके? बड़े अच्छे संबंध रहे हैं इंदिरा जी से भी मेरे। इंदिरा जी ने सुना आपको कुछ मिशंस पे लगाया था, कुछ कामों पे लगाया था, और नरसिम्हा राव ने इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी बाहर की एम्बेसीज को दिए थे कि आपकी मदद की जाए। कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स थे? ऐसा नहीं, इंदिरा जी से हमारा विशुद्ध आध्यात्मिक संबंध था। उनको भारतीय संस्कृति में बड़ी रुचि रही है, और बड़ी साधना में, अनुष्ठान में उनकी बड़ी रुचि रही है। वो संबंध रहा, और ऐसा कोई उन्होंने न नरसिम्हा राव जी को निर्देश दिया और न मैंने निर्देश मांगा। चंद्रास्वामी पर राजीव गांधी की हत्या करवाने की योजना में शामिल होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बाबत जिले सिंह चौहान द्वारा फाइल की गई एफिडेविट की सुनवाई के दौरान उन्हें जैन कमीशन के सामने क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित होना पड़ा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान का तो ये भी कहना है कि चंद्रास्वामी ने राजीव गांधी की हत्या के लिए एक इजरायली भाड़े के सैनिक को $10 लाख देने की पेशकश की थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश
चंद्रा स्वामी ने अमेरिकी साजिश के तहत करवाई और उसी समय यह तय हुआ था कि नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चंद्रा स्वामी जी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक इतना रिकॉर्ड पे एविडेंस आया है, उनके खिलाफ, चंद्रा स्वामी जी के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाकर चल रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मैं उनको कहता हूं सिंपैथाइजर्स ऑफ सोनिया गांधी, वही इस इंक्वायरी को डिले कर रहे हैं। राजीव गांधी इस देश का बहुत इंपॉर्टेंट नेता था। उसके हत्या के, उसके असैसिनेशन के बारे में आप स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि साहब वो तंत्र में आपने किससे तंत्र सीखा? तंत्र किससे सीखा का राजीव गांधी असैसिनेशन से क्या मतलब है, ये तात्पर्य, ये संपर्क हम तो आज तक जोड़ नहीं पाए। चंद्रा स्वामी का से क्रॉस एग्जामिनेशन उसी संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस संदर्भ के लिए, जिस कार्य के लिए जैन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो जैन कमीशन में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप आप पे क्यों लग रहे हैं? ये तो लोग अपने अपनी कल्पना पे, और जो स्वार्थी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी के सही हत्यारों का पता न चले और उनको मुक्त करा दें, इस तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है। आपको कुछ पता है कि कौन लोग थे राजीव गांधी के हत्याकांड में? निश्चित बाहर की ताकतों का षड्यंत्र है और लीटे की लोगों को जग जाहिर हो चुका है। विदेशी ताकतें कौन हो सकती? जो बड़ी, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, लंका भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, सब शक्तिशाली लोग। कौन चाहता भारत शक्तिशाली हो? जो भारत से ईर्ष्या रखने वाले सभी ताकतें एकजुट हो सकती है। CIA भी सभी हो सकती है। एक आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि आप कोलंबो गए थे और वहां आपने LTT से संपर्क किया था। 85 में मैं कोलंबो गया, अश्वमेव यज्ञ में का उद्घाटन करने गया। उस समय मेरा क्या एक दिन के लिए गया, जिन जिन से मिला वापस आ गए। लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं। ब्लिट्स की RK करंजिया ने लिखा है कि आपकी उनकी मुलाकात हुई और आपने उनसे कहा कि राजीव गांधी का सफाया कर देना चाहिए, राजीव गांधी को एलिमिनेट करना चाहिए। ये उनकी अपनी कल्पनाएं, ऐसी मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। आप उनके घर पे उनसे मिले नहीं थे? मैं उनके निवास स्थान पे कभी नहीं मिला। वो मेरे निवास स्थान पे दिल्ली मेरे से मिलने अवश्य आए थे एक बार। वो आपसे, आपके घर पे मिलने किस लिए आए थे? वो मेरे से चर्चा ये की कि ब्लिट्स का स्तर गिरता जा रहा है, कम बिक रहा है, क्या कोई इस प्रकार की गृह शांति या अनुष्ठान या उपाय उपचार है क्या जिससे कि ब्लिट्स की स्तर बढ़े। और आप चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते थे? करंजिया में क्या शक्ति है कि वो किसी को बना सके जो मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण उससे बात करता। तो ये थी चंद्रा स्वामी की पर्सनालिटी से जुड़ी जानी अनजानी बातें। लेकिन चंद्रा स्वामी की ग्लैमरस लाइफ स्टाइल और उनसे जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्सीज की चर्चा किए बगैर उनकी टोटल पर्सनालिटी को सम अप करना बहुत मुश्किल है। चंद्रा स्वामी की लाइफ स्टाइल और इन विवादों के बारे में हम चर्चा करेंगे रूबरू के अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिए।